क्विक पेरोल ऐप में एम्प्लॉयज़ कैसे ऐड करते हैं, एम्प्लॉयज़ को कैसे एडिट करते हैं, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनके डेटा को, उनके सैलरी को, ये सभी कुछ हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसे ही क्विक पेरोल ऐप में आपने अपना पहला बिजनेस ऐड कर लिया, होम स्क्रीन पर आपको ऐड एम्प्लॉय का ऑप्शन मिलेगा। इस बटन पर क्लिक करके आप अपना पहला एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय के लिए आपको एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। ये एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन आप कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन आता है एम्प्लॉय कोड का। एम्प्लॉय कोड अगर आपने ऑटो सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर ऑलरेडी फिल आएगा, अदरवाइज आप मैन्युअली एम्प्लॉय कोड ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नाम, फ़ोन नंबर और एम्प्लॉय डेटा की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं नाम ऐड कर देता हूँ ऋषभ जैन, नंबर एडिट कर देता हूँ। इनफैक्ट ये नंबर फर्दर अपडेट्स में नॉन मैंडेटरी कर दिया जाएगा, आपको एम्प्लॉय के नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय डेटा में आप बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब है इस तारीख से एम्प्लॉय ने कंपनी को ज्वाइन किया है। मान लीजिए वो डेट है 14 अप्रैल 2021, तो 14 अप्रैल 2021 के पहले की अटेंडेंस उस एम्प्लॉय की लगाई ही नहीं जा सकेगी। अगर आप कंपनी का मस्टर रोल डाउनलोड करेंगे तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट 1 से लेकर 13 अप्रैल तक का जो अप्रैल का मस्टर रोल है वो ब्लैंक नजर आएगा और 14 ऑनवर्ड ही आप उसकी अटेंडेंस अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए ज्वाइनिंग डेट बहुत केयरफुली फिल करें। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, आपने जो भी डिफ़ॉल्ट रेस्ट डे सेलेक्ट कर रखा है अपने कंपनी की प्रोफाइल बनाते समय, वही रेस्ट डे एक बार यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन ये स्पेशल एम्प्लॉय है मान लीजिए, या ये वो फैक्ट्री का एम्प्लॉय है जिसको किसी और दिन पे छुट्टी मिलती है, तो आप इसका रेस्ट डे संडे से चेंज भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे सैटरडे संडे कर सकते हैं, केवल मंडे करके सैटरडे संडे हटा सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर एडिट करना है वो कर लीजिए, बस इतना सा प्रोसेस है। एंड सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करिए और आपका एम्प्लॉय यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आपको नीचे एक एम्प्लॉय टैब में दिखेगा और आपको अपने सारे एम्प्लॉय यहाँ पर नज़र आने लगेंगे। अब मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ। अगर आपने अपनी कंपनी का पेरोल कैलकुलेशन मॉड्यूल ऑन कर रखा है तो इस एम्प्लॉय की आप फर्दर डिटेल्स भी ऐड कर पाएंगे। आप जब इस एम्प्लॉय पर जाएंगे और ऋषभ जैन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक समरी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, जैसे इस एम्प्लॉय का नाम, फुल नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट वगैरह वगैरह। और इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल्ड नहीं है, जैसे डेट ऑफ एग्जिट फिल्ड नहीं है। जब कोई एम्प्लॉय चला जाता है तभी उसकी डेट ऑफ एग्जिट हम लोग डालते हैं, लेकिन ये डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर किस तरह से डालें। आप यहाँ पर सैलरी भी देख पा रहे हैं। ये सैलरी मैंने अभी ऐड करी है जब मैंने पेरोल फंक्शन ऑन किया था, लेकिन वो हम चीज़ बाद में सीखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि एक बार किसी एम्प्लॉय की सैलरी डल चुकी है तो उसे किस तरह से एडिट किया जाता है। तो आप यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करिए। एडिट बटन पर आपको 3 तरह की इन्फॉर्मेशन एडिट करने को मिलेगी: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय डेटा एंड सैलरी डेटा। तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने पर आप वही इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे जो आपने ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, जैसे फुल नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये आपने पहले ऐड नहीं करी थी, अब आप इसे चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैलेंडर पर सेलेक्ट करके आप ईयर स्विच कर लीजिए, किस ईयर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं। मान लीजिए 1991 और मान लीजिए जुलाई एंड 24। ओके, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जेंडर डाल सकते हैं मेल या फीमेल, फादर नेम डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट कर सकते हैं। ये पहले इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डाली थी। अब हम आते हैं एम्प्लॉय डेटा में। एम्प्लॉय डेटा में आप यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हैं, डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट कर सकते हैं, किस तारीख को इस एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी है। अगर छोड़ चुका है तो आप इसे भी अपडेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जिस तारीख से आपने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दी उसके बाद से आप उसकी अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। जैसे उस एम्प्लॉय ने मान लीजिए 14 अप्रैल को जॉब ज्वाइन करी है और मान लीजिए 30 मई को छोड़ दी या 15 मई को छोड़ दी, तो 16 मई ऑनवर्ड आप उसकी कोई भी अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे और 14 अप्रैल से पहले उसकी कोई अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। फिर यहाँ पर आप उसका डिपार्टमेंट मेंशन कर सकते हैं, मान लीजिए सेल्स, और यहाँ पर आप उसके रेस्ट डे जो आपने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखे हैं उन्हें भी एडिट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है सैलरी इन्फॉर्मेशन। सैलरी इन्फॉर्मेशन में सैलरी का कौन सा तरीका इस एम्प्लॉय के ऊपर लागू होता है वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। डेली वेज मेथड है, मंथली वेज मेथड है और फुल डेज मेथड है। इनके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। आप क्विक पेरोल ऐप के यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से आपको अलग अलग सैलरी मेथड से कैलकुलेशन होती है वो यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा इसकी जो अलाउंसेज है और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं एम्प्लॉय की, और सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से एम्प्लॉय की सारी डिटेल एडिट हो जाएगी। इसी तरह आप ऐड एम्प्लॉय बटन पर क्लिक करके, जो आपको एम्प्लॉय टैब में भी मिलता है और होम स्क्रीन पर भी आपको ऐड एम्प्लॉय बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप नए एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक बिजनेस स्विच करके आपको दिखाता हूँ जिसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी एडेड हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ ऐड कर रखे हैं। इनफैक्ट उनमें से कईयों को मैंने एग्जिट भी कर दिया है।
तो आप उनको किस तरह से देख पाएंगे। आपको एम्प्लॉय सेक्शन में 3 टैब्स मिलती है, एक्टिव, इनएक्टिव एंड ऑल। एक्टिव टैब का मतलब है जो मंथ मैंने सेलेक्ट कर रखा है उस पर्टिकुलर मंथ में ये एम्प्लॉय एक्टिव है, यानी उसमें ये काम पर है। इनएक्टिव मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में ये एम्प्लॉय काम पर नहीं है, या तो इसके बाद में ज्वाइनिंग ही हुई है इसकी, या इससे पहले ही जॉब छोड़ चुका है। और ऑल एम्प्लॉय में जाऊंगा तो मुझे सारे एम्प्लॉय जो मैंने आज तक एडिट किए हैं वो दिख जाएंगे। इसके पास में आपको यहाँ पर काउंट भी अपडेट होता हुआ दिखेगा। टोटल यहाँ देखिए एक्टिव 13 है, इनएक्टिव टोटल 6 है, और ऑल पर जाकर आपको 19 मिल जाएंगे। अगर आप कोई एम्प्लॉय यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐड कर रखे हैं, तो सिंपली यहाँ पर नाम लिखिए, एंटर करिए, या फिर आप क्लिक करिए अपने मोबाइल पे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ऋषभ नाम से जो भी एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। इनफैक्ट आप कोड नंबर से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जब आप होम स्क्रीन पर आएंगे तो आज की डेट में टोटल कितने एक्टिव हैं, उसमें से कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, ये सारी डिटेल आपको रेडी रेफरेंस में होम स्क्रीन पर नजर आएगी। आप उन्हें अपडेट, जब भी अटेंडेंस आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की लगाएंगे तो ये डिटेल्स भी यहाँ पर अपडेट होती रहेगी। अगर आप यहाँ से डेली रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो ये रिपोर्ट आपको बता देगी कि आज की तारीख में आपने कितने एम्प्लॉय नए ऐड किए हैं, कितने आज की तारीख में एम्प्लॉय एग्जिट हुए हैं, उनके नाम और बाकी डिटेल्स की एक्सेल रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।